दोस्तों लेकर आ चुके बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सभी खबरों को आगे इस वीडियो में जानेंगे एक एक करके, तो सभी खबरों में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आप फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चीन अमेरिका नहीं आएगा काम, एस जयशंकर ने मालदीव जाकर बांग्लादेश को भी दिया बड़ा संदेश। भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू अब बैकफुट पर है। मालदीव के बुलावे पर ही मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उन्होंने मुलाकात की और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। मोइज्जू ने कहा कि वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो मालदीव के हितों और विदेश नीति के खिलाफ हो। दरअसल मोहम्मद मोइज्जू के सवाल किया गया था कि क्या वह इंडिया आउट अभियान को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान ही मोइज्जू ने इंडिया आउट का नारा दिया था। चुनाव के बाद पीएनआर और पीएनसी की गठबंधन सरकार बनी। सवाल के जवाब में मोइज्जू ने कहा कि वह देश की विदेश नीति को नहीं बदलने वाले हैं। बता दें कि मोइज्जू ने यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर के रवाना होने के बाद दिया। 2 दिन के दौरे के बाद जयशंकर भारत के लिए रवाना हो गए थे। सबसे खतरनाक करवा जहरीला, राहुल गांधी पर क्यों इस तरह भड़की कंगना रनौत। हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रनौत ने अडानी समूह और सेबी पर लगाए गए हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता विपक्ष को सबसे खतरनाक, करवा जहरीला और विनाशक व्यक्ति कह डाला। कुछ महीने पहले ही बॉलीवुड से राजनीति में आई कंगना ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। कंगना की यह टिप्पणी राहुल गांधी की ओर से सरकार पर किए गए ताजे हमले के जवाब में आई है। मुझे जेल से निकाला जाए, सुप्रीम कोर्ट में बोले केजरीवाल। सीजीआई ने कहा ईमेल करिए। कथित शराब घोटाले में अपने डिप्टी को मिले राहत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ जमानत के लिए याचिका दायर की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही सर्वोच्च अदालत से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि न तो केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और न ही बिना कारण है। केजरीवाल की याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने उठाते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सेक्शन 45 के तहत 3 जमानत आदेश है और यह जमानत याचिका बिना सेक्शन 45 के है। इस पर सीजीआई ने उन्हें ईमेल करने को कहा। महाराष्ट्र से हरियाणा तक मंथन तेज, भाजपा ऐसी सीटों पर पहले ही उतारेगी कैंडिडेट। बता दें कि महाराष्ट्र हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को लेकर भी तैयारियां तेज है। चुनावी आयोग और होम मिनिस्ट्री के बीच सुरक्षा के हालातों को लेकर समीक्षा चल रही है। इसके बाद माना जा रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ ही कश्मीर में भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। इस बीच भाजपा में तीनों ही राज्यों में चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। यहाँ तक कि झारखंड में भी पार्टी सक्रिय है, जहाँ दिसंबर तक चुनाव प्रस्तावित है। भाजपा में प्रत्याशियों के चयन के लिए बैठकें भी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की चुनावी मीटिंग थी। इसमें संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूद थे। भारत के सामने पाकिस्तान के सरेंडर को दिखाती मूर्ति को तोड़ा, बांग्लादेश में जारी है बवाल। बांग्लादेश की आजादी और 1971 में युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर को दिखाती प्रतिमा को तोड़ दिया गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस घटना की एक तस्वीर साझा की है। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी उग्रवादियों ने प्रतिमा को तोड़ दिया है। बीते सप्ताह से ही बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। इस दौरान 400 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। थरूर ने लिखा, मुजीबनगर में 1971 शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में भारत विरोधी उग्रवादियों ने प्रतिमाओं को तबाह कर दिया। उन्हें ऐसे देखना बेहद दुखद है। इसके पहले कई स्थानों पर भारतीय संस्कृति केंद्र, मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर भी हमले भी हुए हैं। ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब खबरें आ रही हैं कि कुछ मुस्लिम नागरिक अन्य अल्पसंख्यकों के घरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा कर रहे हैं। भारत की बुराई सुन भड़का कैब ड्राइवर, दिल्ली में आधी रात को पाकिस्तानी को कार से उतारा। दिल्ली में एक कैब चालक द्वारा पाकिस्तानी नागरिक और उसकी गर्लफ्रेंड को देर रात करीब 12:30 बजे कार से उतारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार में बैठे पाकिस्तानी मूल के शख्स और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ कैब ड्राइवर के बीच कुछ देर नोकझोंक होती है। इसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि कैब ड्राइवर उन दोनों को बीच सड़क पर उतार देता है। हालांकि यह वीडियो राजधानी के किस इलाके का है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। राहुल गांधी को जल्द तलब कर सकती है ईडी, किस मामले में पूछताछ के आसार, चलिए बताते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के चलते राहुल से पूछताछ कर सकती है। हालांकि जून 2022 में भी एजेंसी कांग्रेस सांसद से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अनियमितताओं की जाँच को लेकर ईडी निष्कर्ष तक पहुँचना चाहती है और ऐसे में कांग्रेस सांसद
से भी पूछताछ की जा सकती है। खास बात यह है कि ईडी पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार एक ईडी अधिकारी ने बताया कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड जांच को पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद।